चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का, और इस वीडियो में हमने शामिल किए किसान भाइयों से लेकर विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बड़ी खबरें, माताओं बहनों के लिए जरूरी अपडेट, युवाओं के लिए काम की खबरें और भी बहुत कुछ। ऐसे में एक एक करते हुए नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपको बता दें कि अब्दुल कलाम जी की है जयंती। ऐसे में उनको नमन करना जरूरी है। भारत के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जो वो कहे जाते हैं, आपको पता हो, और वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी। कमाल के थे कलाम। अब्दुल कलाम की कुछ लाइनें आपको बता दें कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी है। इसी के साथ नजर डालते हैं कुछ देश विदेश और दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों पर। पहली खबर देखिए, मोदी जी आएंगे ITU विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा 2024 और IMSC 2024 का करेंगे शुभारंभ। PM मोदी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन और असेंबली 2024 का भी करेंगे उद्घाटन, जिसकी खास बातें आप देख सकते हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज 3 AI उत्कृष्टता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। वही खबर तो यह है कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है सरकार, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात से 5000 करोड़ की 518 किलो कोकीन हुई जब 5 लोग गिरफ्तार। 12 दिन में इस सीडी कैंट पर 3 छापे पड़े, 13000 करोड़ की ड्रग्स हुई बरामद। वहीं दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है, इस दिवाली भी नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे। दिल्ली सरकार ने जनवरी महीने तक पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया पटाखों के ऊपर। बढ़ते पोल्यूशन, बिगड़ती हवा को देखते हुए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। दिवाली की रात सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की मिलेगी अनुमति। प्रशासन ने लगाई धारा 163। जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री सहित इस्तेमाल पर लगी रोक। और खबर है, दिल्ली की हवा हुई जहरीली तो बड़ी पाबंदियां। ग्रेप 1 का पहला चरण यानी कि नियम फर्स्ट जो लागू हो चुका है, AQI 200 के पार हुआ, पाबंदियां लागू। किन किन चीजों का रखना होगा ख्याल, तो वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जहरीली हो चुकी राजधानी की हवा। साथ ही खबर है, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल के चलते बढ़ चुकी है महंगाई। सितंबर महीने में 5.49% रही रिटेल इन्फ्लेशन रेट। खाने पीने की चीजों की कीमतों का बढ़ना जारी ही रहेगा। सितंबर महीने में भी खुदरा महंगाई दर उछलकर 5.49 पर पहुंची थी और मुद्रास्फीति बढ़कर के 1.84%। सब्जियों के आसमान छूते दामों ने बढ़ाई मुसीबतें। सब्जियों की महंगाई जो 11% से बढ़कर के 36% हुई, जबकि अगस्त महीने में यह आंकड़ा 1.31 पर था। और खबर है, छत्तीसगढ़ हो या बिहार, 6 राज्यों में सबसे ज्यादा है महंगाई की मार। हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना भी हुआ महंगा, कई लोगों को देना पड़ रहा है ज्यादा चार्ज। वही खबर है, NPPA को लेकर 11 जरूरी दवाओं की कीमतों में होगा अब इजाफा। NPPA का कहना है कि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने रेट बढ़ाने को दी है मंजूरी। साथ ही खबर है, सरकार ने रिवाइज किए 8 दवाओं के दाम। TB और दिल की बीमारी से लेकर इमरजेंसी तक में होती है ये इस्तेमाल। और खबर है, सोने चांदी ने फिर बनाया रिकॉर्ड, चांदी के दाम बढ़े। और इस वक्त की खबर ये है कि प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 78,700 रूपए चल रही है। और बात करें अगर चांदी की, तो चांदी का भाव 93,500 रूपए प्रति किलोग्राम कर रहा है बाजार। पहली बार सोना 76,000 के पार हुआ। साथ ही खबर देखिए, भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त को बुलाया वापस और कनाडा के 6 डिप्लोमेट को किया निष्कासित। साथ ही खबर है, भारत ने कनाडा के राजदूत समेत 6 राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता, इसी दिन तक छोड़ना होगा देश, और अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। और कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक का दिया वक्त। निज्जर मामले में झूठे आरोपों के बीच उठाए बड़े कदम, कहा कि वहां उनकी सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है। बाकी अगर आप रोजाना खबरें देखते होंगे या इंटरनेट से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत कनाडा के बीच कैसे शुरू हुआ था विवाद। 1 साल में आमने सामने हुए दोनों देश। और खबर है, भारत की कहानी कहता है कि सोने की चिड़िया को किसने लूटा, इस पर शोध करने वालों को मिला नोबेल पुरस्कार। भारत जैसे संपन्न देश ब्रिटिश शासन में क्यों हुए गरीब, इस शोध के लिए 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का मिला नोबेल। तीनों फॉरेनर, नाम और फोटोज आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBI 819 सम्मेलन को किया संबोधित। AI पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा। RBI गवर्नर का कहना है कि बैंक AI का फायदा ले, उनको फायदा नहीं उठाने दे। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि विदेश से पैसा भेजने में लगने वाले समय और लागत को कम करना है जरूरी। वही खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अमरावती में बनेगा रतन टाटा इनोवेशन हब। और महाराष्ट्र से खबर देखिए, सिंध सरकार का बड़ा फैसला, रतन टाटा के नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। रतन टाटा को देश भर के अंदर दी जा रही है अनोखी श्रद्धांजलि। सूरत के हीरा कारोबारी ने 11,000 हीरों से बनाया पोर्ट्रेट, इसका वीडियो भी हुआ वायरल। वही खबर है, मणिपुर हिंसा के बाद कुकी और मेहते पहली बार बैठक करेंगे। दोनों समुदाय के नेता विधायक दिल्ली में मिलेंगे, शांति का करेंगे समाधान। और खबर है, राजस्थान से डीग में फैली ऐसी बीमारी, 7 बच्चों की गई जान, 24 बच्चे मिले पॉजिटिव। WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही हैं इस दरमियान सर्वे। वहीं बिजनौर से खबर है, यूपी के अंदर 10 दिन में 3 सगे भाइयों की गई जान, उजड़ गया पूरा परिवार। घर में 3 बेवा देकर तड़प रहा बुजुर्ग पिता।
और ना ही सामने आई कोई बीमारी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हुआ तो हुआ क्या है? ये मामूली बुखार तो हो नहीं सकता। लखनऊ के अंदर डेंगू संक्रमितों की संख्या 1100 के पार। 13 दिन में डेंगू के 638 मामले आए सामने। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 15 दिन जो आप रहे अलर्ट। वहीं खबर है यूपी के मथुरा से 100 की स्पीड में ट्रेन से गिरी बच्ची, हालांकि वो सुरक्षित मिल गई। खरोच तक नहीं आई, पिता ने 10 किलोमीटर दूर रुकवाई ट्रेन। 2 घंटे झाड़ियों में रोती रही बच्ची। और खबर है केंद्रीय कैबिनेट समिति नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की ले चुका है मंजूरी। अबूझमाड़ में घने वन क्षेत्र में भी युद्धाभ्यास रेंज की जाएगी अब स्थापना। और खबर देखिए, नहीं रहे द कपिल शर्मा शो फेम कॉमेडियन अतुल परचुरे, कैंसर की वजह से हुआ निधन। हालांकि कुछ खबरें तो ये कहती है कि कैंसर को तो वो मात दे चुके थे, लेकिन फिर भी नहीं बच पाई जान। और खबर देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का हुआ ऐलान। पहले नंबर पर रहा ओडिशा, दूसरे स्थान पर आया यूपी। गुजरात, पांडुचेरी समेत अन्य राज्य कहां पर हैं? तो वो लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इसी बीच खबर है, झारखंड के 25 साल पूरा होने पर बीजेपी संकल्प पत्र में करेगी 25 बड़ी घोषणाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा पूरा फोकस। और खबर देखिए, सलमान खान केस को लेकर बिश्नोई समाज से माफी मांग लो। बाबा सिद्दीकी कांड के बाद फेसबुक पर वायरल हुआ पोस्ट। बाबा सिद्दीकी के आरोपी का कहना है कि बेटा जिसान भी था टारगेट, लेकिन जो ऑर्डर मिला था वो हमने पूरा किया है। और खबर देखिए, बहराइच के अंदर बड़ा बवाल, एनकाउंटर बुलडोजर एक्शन की है मांग। दूसरे दिन लगातार हिंसा जारी, इंटरनेट भी किया गया बंद। भीड़ ने अस्पताल और गाड़ियों के शोरूम जलाए। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में हुई थी फायरिंग, जिसमें एक युवक की गई थी जान। उसी के बाद भड़की हिंसा, आपको पता हो। नवरात्रि के दरमियान देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद हुए। हैदराबाद में मंदिर में हुई तोड़फोड़, तो बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई गई। कर्नाटक के अंदर 2 समूहों के बीच हुई झड़प। वहीं खबर है, झारखंड से हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले। मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रूपए करने को मिली मंजूरी। हेमंत सोरेन ने मुंबई के अंदर झारखंड भवन की रखी आधारशिला। कुछ ऐसा होगा, बिल्डिंग का प्रारूप फोटोज आप देख सकते हो। जेएमएम गठबंधन सभी 81 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। कैबिनेट की बैठक में 29 बड़े फैसले, करोड़ों की योजनाएं हुई मंजूर। और खबर है, अब राज्य के बड़े कॉलेज और बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार देगी लोन। वहीं पंजाब से खबर देखिए, आ गई एक और छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर। आदेश जारी हो चुका है। 16 अक्टूबर को वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के उपलब्ध में रहेगी छुट्टी। और पंजाब से खबर देखिए, सेवा केंद्र रहेंगे बंद आज से ही। पंचायत चुनावों के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला, कल से नियमित रूप से खुलेंगे। और बिहार को लेकर खबर है, रोजगार मेले में 18 तारीख से 29 अक्टूबर तक 9 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। ncs.gov.in पर कर सकते हो आप भी आवेदन। वहीं खबर है, अर्थशास्त्र के नोबेल का हुआ ऐलान। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को मिला इकोनॉमिक्स का नोबेल, जिस बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। और खबर देखिए, सीबीएसई 75% से कम रही उपस्थिति, तो बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे विद्यार्थी। सीबीएसई ने स्कूलों को दी बड़ी जिम्मेदारी। और हेल्थ को लेकर खबर है, भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान के लिए प्रतिबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा। और खबर है, दवा निर्माण में भारत है आगे। स्वास्थ्य सचिव का यह दावा कि दुनिया भर की 8 अरब वैक्सीन में से आधी बनी है भारत में। वहीं खबर देखिए, भारत में पहली बार किया गया डॉल्फिन की संख्या का आकलन, जल्द जारी किए जाएंगे आंकड़े और परिणाम। और बायोडायवर्सिटी को लेकर खबर देखिए, भारत ने जैव विविधता को बचाने की राष्ट्रीय योजना को किया अपडेट। COP16 में जारी की जाएगी नई योजना। वहीं खबर है, स्पोर्ट्स बिल को लेकर संसद में जल्द आएगा खेल विधेयक। युवा कल्याण मंत्रालय का कहना है, खेलों और खिलाड़ियों को मिलेगा बढ़ावा और लाभ। और आरपीएफ को लेकर खबर है, 1 रैंक 1 पेंशन, बढ़ोतरी से खुश नहीं है पूर्व सैनिक किसी से भी, क्योंकि किसी को मिला 1 रुपया तो किसी को मिला 2 रुपया एरियर। और दिवाली बोनस को लेकर खबर देखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक सशस्त्र बलों सहित लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 6908 रुपए का बोनस। इसी बीच खबर है, टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जाएंगे 37 लाख करोड़ रुपए, दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने किया बड़ा दावा। वहीं इकोनॉमी के मोर्चे पर खबर है, 10 सालों में 67 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी में भारतीय कंपनियां। S&P ग्लोबल का बड़ा दावा। और दिवाली को लेकर खबर है, त्योहारों में 4.25 लाख करोड़ के व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगा उछाल, चीनी सामान का रहेगा बहिष्कार। वहीं खबर है, रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया का किंग बनेगा भारत, कैसे पूरा होगा सपना, तो वो आप देख सकते हो आंकड़े। और पश्चिम बंगाल को लेकर खबर है, आरजी कर केस में ममता सरकार और जूनियर डॉक्टरों के बीच बैठक में नहीं निकला हल। अपनी मांग पर अभी भी डटे हैं चिकित्सक, अनशन कर रहे 4 डॉक्टर आईसीयू में भर्ती। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद बोले कि डॉक्टर सरकार जो अब अहंकारी हो चुकी है। 15 अक्टूबर से हड़ताल पर रहेंगे बिहार के सभी जूनियर डॉक्टर भी। वहीं खबर देखिए, भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप प्रतियोगिता कल यानी कि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक एजी माला में होगी आयोजित। और खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA
की मेजबानी भी करेगा भारत। और खबर तो ये कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत जापान रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 दिवसीय जापान यात्रा पर निकले। वहीं खबर है 5G रोल ओवर से 2040 तक अर्थव्यवस्था में $450 मिलियन के निवेश की उम्मीद, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा ऐलान। वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में होगा इस बार आयोजित। भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए जिनेवा पहुंचा। और खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया में मिली भारतीय समुदाय से और कहा कि आप भारत के सच्चे राजदूत हो। साथ ही खबर है द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा और अल्जीरिया के नेताओं के साथ की बैठक। और खबर देखी केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। वहीं खबर है गरीब देशों के लिए बड़ा संकट बन रहा है कर्ज का जाल, प्राकृतिक आपदाओं की मार भी बन रही है बड़ी वजह। और जल्दी से कुछ हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। खबर देखिए फेस्टिवल सीजन में बम्पर खरीदारी, 10 दिनों में 50,000 करोड़ का हुआ व्यापार। दिवाली पर शानदार रहेगा कारोबार। त्योहारी सीजन में इस साल देश में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार होने की है संभावना। वहीं खबर है जेम पोर्टल को लेकर श्रीनिवास को सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम के CEO का मिला अतिरिक्त पदभार। और इंडियन नेवी से खबर देखी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ जहाज समर्थक, समुद्र में बढ़ेगी भारत की युद्ध क्षमता। पूर्व ब्रिटिश PM जॉनसन की किताब में मोदी की हुई तारीफ, लिखा कि वे बदलाव लाने वाले नेता। नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। और खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना, कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिकाएं की खारिज और कहा कि सिर्फ सनसनी पैदा करना है इनका मकसद। वहीं महाराष्ट्र से खबर है चुनाव से पहले बड़ी सौगात, मुंबई से जुड़ी सभी 5 बूथ टोल हुए फ्री। आधी रात से लागू हुआ महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। और खबर है जम्मू कश्मीर ओथ सेरेमनी को लेकर उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी जम्मू में सरकार। LG मनोज सिन्हा ने तय की नई तारीख। और हरियाणा के अंदर 17 अक्टूबर यानी कि परसों लेंगे शपथ नायब सैनी। हुड्डा और रणजीत चौटाला समेत कई विपक्षी नेताओं को भेजा जाएगा न्योता। वहीं खबर है राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव के लिए MVA दलों के साथ की सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। और खबर देखिए खड़गे पर वक्फ संपत्ति हड़पने का लगा आरोप, वक्फ बिल पर JPC मीटिंग से विपक्ष का हुआ वॉकआउट, चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की है मांग। और खबर देखिए दुबई में थैंक यू मोदी थैंक यू योगी के नारे से गूंज उठा यूपी डायस्पोरा। और चंडीगढ़ से खबर है आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिवाली का तोहफा, शपथ से पहले सैनी सरकार ने बढ़ाया वेतन, CM ने अगस्त में की थी इसकी घोषणा। वहीं खबर है उत्तराखंड में विद्युत संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार, दीपावली पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। अब तेजी से आकार होंगे होम स्टे समेत टूरिज्म से जुड़े उद्योग, सरकार ने शुरू की नई योजना। सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों पर होगी जल्द भर्ती, विभागीय अधिकारियों को होगी कार्रवाई के आदेश जारी। और खबर है उत्तराखंड में 2 महीने के लिए शुरू होगा ऑपरेशन स्माइल, तलाशे गए 5,981 गुमशुदा लोग और आगे भी रहेगा जारी। हरिद्वार जेल से फरार कैदियों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित हो चुका है। सर्च अभियान जारी, जो कि रामलीला के दरमियान सीता की खोज में गए थे वो अभी तक नहीं लौटे। और खबर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाए वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। साथ ही हरियाणा से खबर देखिए महिला कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, CM की शपथ ग्रहण से पहले 750 रुपए तक बढ़ाया मानदेय, 2 महीने पहले से होगा लागू। और खबर है राजस्थान को लेकर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होगा उद्घाटन, 3,996 करोड़ के MOU होंगे साइन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का भी हुआ गठन। राजस्थान में अगले साल होगी 54 भर्ती परीक्षाएं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित भर्ती कैलेंडर, मई महीने में होगा पटवारी का एग्जाम। और खबर तो है कि हर जिले में फूड बैंक स्थापित करने की मांग, अन्ना क्षेत्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल से की मुलाकात, खाद्य अपशिष्ट कमी नीति के चलते की ये बातचीत। और खबर देखिए मेंटेनेंस के कारण जयपुर समेत कई इलाकों में बिजली रहेगी बंद, 100 से अधिक कॉलोनियां होगी आज प्रभावित। वहीं खबर है मध्य प्रदेश से यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा, हर विश्वविद्यालय में 500 कंप्यूटर वाली मॉडर्न लैब बनेगी, साल भर नहीं चलेगी भर्ती परीक्षाएं। और सीधे सरकार को प्रस्ताव नहीं भेज पाएंगे कार्यपालन मंत्री, मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री के परीक्षण के बाद ही शासन को भेजे जाएंगे प्रपोजल। और खबर देखिए रायपुर के अंदर 16 अक्टूबर यानी कि कल से शाही सरकार की कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की तारीख का हो सकता है ऐलान, राज्य उत्सव को लेकर अफसरों से लेंगे जानकारी। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में PHE विभाग में 261 पदों पर होगी भर्ती, सभी इंजीनियर के 128, केमिस्ट के 12 पद भरे जाएंगे। हिमाचल के अंदर शिक्षा विभाग का कारनामा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 8,450, 10वीं पास चौकीदार को 10,630 मिलेगा मानदेय। सोशल मीडिया पर बना इनका मजाक, क्योंकि चौकीदार को ज्यादा और टीचर को मिलेगा कम। और खबर है हिमाचल से जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हुई शुरू, वाटर कैनन से पानी की बौछारें डालकर हुआ स्वागत, पहले दिन 56 यात्री पहुंचे। और खबर देखिए इसी बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, दिवाली से पहले FD पर बढ़ाई ब्याज दरें। वहीं खबर है PM मोदी से मिली CM अतिशी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मोदी जी से पहली मुलाकात। और खबर है राजस्थान के सरकारी कर्मचारी कर सकेंगे आसानी से विदेश यात्रा, नई गाइडलाइन हुई जारी। वहीं खबर है वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ
केरल सरकार विधानसभा में लाएगी बिल। और खबर देखिए, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय बिजली प्लान, नेपाल, सऊदी अरब समेत कई देशों तक फैलेगा नेटवर्क। वहीं खबर है, मक्का के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत बढ़ेगी, प्राकृतिक खेती की उपज पर अधिक MSP की घोषणा करेगी अब सरकार। और खबर है, यूपी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर व्हाट्सएप से मिलेगा बिजली बिल समस्या का समाधान। वहीं खबर है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी की होगी भर्ती, 15 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू होंगे आवेदन। और इग्नू को लेकर खबर है, दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क 20 तारीख तक कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन। और असम से खबर देखिए, शीघ्र ही 17 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का होगा निर्माण, हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। अब वक्त हो चुका है जल्दी से कुछ टेक न्यूज पर नजर डालने का। आपको बता दें, भारत की पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाइक हुई लॉन्च, रेप्टी HV T30 फुल चार्ज होने पर 200 किलोमीटर चलेगी, अल्ट्रा वायलेट F77 मैक 2 से होगा इसका सीधा मुकाबला। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर को लेकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों की 1 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त। और खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर इजरायल के प्रतिबंध के खिलाफ लिखे पत्र से भारत ने किया किनारा। वहीं खबर है, हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक, 4 सैनिकों की गई जान, इजरायल में अमेरिका थर्ड डिफेंस सिस्टम करेगा तैनात। अमेरिका इजरायल को 100 सैनिकों के साथ भेजेगा उन्नत मिसाइल की रक्षा प्रणाली भी। इसी के साथ वक्त हो चुका है कुछ बाजार अपडेट को जानने का। आपको बता दें, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का IPO आज ही खुलने वाला है। अब तक का सबसे बड़ा इश्यू होगा, 6 में से 5 मेगा IPO में निवेशकों को अब तक हुआ है नुकसान। और खबर देखिए, रिलायंस को जुलाई सितंबर महीने में 16,500 करोड़ का हुआ मुनाफा। महारत्न कंपनी बनने के बाद HAL का शेयर 2% चढ़ा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर 4,496 के पार। और खबर है, कमजोर नतीजों के बाद 8% गिरा डीमार्ट का शेयर, इस साल दिया केवल 3% का रिटर्न। वहीं खबर है, ताजा तरीन मौसम समाचार को लेकर। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में फिर गहराया निम्न दबाव, नए तूफान की बनी आड़, मुंबई में अलर्ट जारी, इंदौर भोपाल में छाया कोहरा, फिर दोपहर में दिखी धूप और हल्की बारिश। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन में विदा हो जाएगा मानसून। और बात करें अगर बिहार की, तो यहाँ विदा हो चुका है मानसून, 20% कम हुई इस साल बारिश। बिहार में जल्द शुरू होगी ठंड की दस्तक, हरियाणा में भी हुई ठंड की शुरुआत। आप चाहो तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो अधिक डिटेल में वीडियो को पॉज करके स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ अंतिम अपडेट है, पेट्रोल डीजल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में गिरावट का रुख जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल के लिए रहेगी स्थिर। इसी के साथ चारों महानगरों के भाव आप देख सकते हो। और वीडियो को देते हैं अपन यहीं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।